गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। हमने सिंपली जो एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल्स देखे थे वो किस पे थे? चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड टाइम टेकन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, ओके, ग्राफिकल भी और सिंपली भी। सो एवरेज एंड instantaneous rate of reaction, okay, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। एवरेज सिंपली सबको समझ आता है। एवरेज क्या होता है? टोटल का हम एवरेज निकालते हैं। और इंस्टेंटेनियस वर्ड इट मींस फॉर ए शॉर्ट टाइम और इंस्टेंटली, क्लियर? तो एवरेज रेट it means rate measured over a long time interval, okay, a rate measured over a long time interval। जब हम ग्राफिकल भी से देखेंगे, rate measured over a long time interval, or we can say the change in concentration of any one of the reactant टोटल टाइम टेकन। इसका रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा एवरेज रेट, एवी से रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज रेट, ठीक। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर इन केस ऑफ रिएक्टेंट कर रहे हैं डेल्टा टी, इन प्रोडक्ट अब थोड़ा सा ग्राफिकल भी देखते हैं, वहां पर भी डिस्कस करेंगे। इट मींस इसका मतलब क्या हुआ? इट इंप्लाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस फाइनल ठीक। और यहां पर सो इन केस ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। इट मींस जिसमें भी आपको कैलकुलेट करना है फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन और दो टाइम इंटरवल आ जाएंगे, तो ये है आपका एवरेज रेट। और वी कैन से डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये था एवरेज रेट। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Instantaneous rate of reaction, it means for a very short time interval, instant of moment। Instantaneous rate of reaction, okay, it means इसका क्या हो जाएगा? For a short time interval, rate of reaction measured over very short time interval, very short time interval, that is जो आपका डेल्टा यहां पर था टेंडिंग टू 0, वेरी शॉर्ट, ठीक है, उस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, विजिबल नहीं है। तो क्या हो रहा है यहां पर लिमिट से हम देख लें। लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0, डेल्टा 0, और था क्या आपका इन केस ऑफ रिएक्टेंट तो डेल्टा किसमें चला जाएगा? डी में। इट मींस कैसे लिखना पड़ेगा आपको? डी, डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा? डी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट
इट मीन्स ये क्या है, डिफरेंशियल में आ गया फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। क्या हो गया, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0 मीन्स दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये था आपका इंस्टेंटेनियस। अब जब हम इसे ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफ से आप इसे कैसे शो करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे ये चीज कि अगर आपको एवरेज रेट निकालना है तो वहां पर 2 पॉइंट मेजर करना पड़ेगा, बट इंस्टेंटेनियस अगर रेट आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा, वेरी शॉर्ट, इट मीन्स टू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस टाइम पे हमें निकालना पड़ेगा उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट, इट मीन्स उसका स्लोप। ठीक, तो देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट और ग्राफिकल मेथड to find average and instantaneous क्लियर। अब क्या होता है, अगर रिएक्शन आपका प्रोसीड हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है, अगर हम रिएक्शन के टर्म में देखें, रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है आपका, तो रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज कंज्यूम होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स थोड़ा सा अगर ग्राफ देखें, इक्विलिब्रियम में भी आपने देखा था ग्राफ रिएक्शन का, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से, ठीक है। यहां पर इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम ना देखिए, दिस इज टाइम, क्लियर होना चाहिए। तो आपने एक्सेस ऐसे बना दिया टाइम, और यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अगर यहां से 0 से सेट करें तो प्रोडक्ट इनिशियली कितना था, 0 था, कुछ भी नहीं बना हुआ था। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ फॉर प्रोडक्ट, दिस इज फॉर रिएक्टेंट। ठीक, एक इंस्टेंट पे यहां पे हमने पर्टिकुलर बता दिया जो भी है कि यहाँ पर इन दोनों कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, उसमें कंसंट्रेशन फिक्स हो जाता था, इक्वल नहीं होता था, फिक्स होता था। ठीक है, उसे हम बोल देते कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया हमारी रिएक्शन में। यहाँ पर हमें वो नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना है इसमें क्या देखना है, ग्राफ से आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिएक्टेंट कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो अब ये हमने दोनों को मिक्स ग्राफ बनाया है। जब हम ग्राफिकल मेथड फॉर कैलकुलेशन देखेंगे तो वहां पर हम दोनों का इंडिविजुअल देखेंगे, रिएक्टेंट का अलग देखेंगे, प्रोडक्ट का अलग से देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिएक्टेंट से। तो यहां पर क्या जाएगा, टाइम, एक्स एक्सिस जो ड्रॉ किया है, और यहां पर क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मींस यहां पर क्या जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कैसे ड्रॉ करेंगे हम, अब देखिए इसी में दोनों बता देंगे हम, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस। ठीक है, फॉर एवरेज रेट, अगर हमें एवरेज रेट ग्राफ से देखना है तो जिसके बीच में, जिस पर्टिकुलर के बीच में देखना है, उसमें आप एक, फॉर एग्जाम्पल ये टाइम t1 ही होगा, t1 क्योंकि इनिशियल है टाइम t1, और ये टाइम क्या हो जाएगी, ठीक। उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन R1, R2, क्योंकि हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो रहेगा आपका, ये क्या होगा, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर। ठीक, तो यहां पर अगर हम बात करें एवरेज, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, और इस ग्राफ में क्या है, डेल्टा आर क्या होगा, R2 क्लियर। ये एवरेज, ठीक। इंस्टेंटेनियस मींस उस पर्टिकुलर, वहां पे दो टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, शॉर्ट टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो वहां पर ऐसे आपको दो टेम्परेचर ड्रॉ नहीं करना है।
इस टेम्परेचर फॉर एग्जांपल T, इस टेम्परेचर पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, ठीक। तो उस टेम्परेचर पे आपने टाइम पे, सॉरी उस टाइम पे, ठीक, और उस टाइम पे आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक, और उसके करेस्पॉन्डिंग छोटा सा उससे टच ट्रायंगल बना, ठीक। तो जो एक्स एक्सिस से मीट करेगा वो आपका वेरी शॉर्ट टाइम डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कंसेंट्रेशन एक्सिस होगा वो आपके डेल्टा आर को रिप्रेजेंट, ठीक। इट मींस ये क्या होगा, स्लोप ही है आपका, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, माइनस, और ये क्या होगा y अपॉन एक्स स्लोप, इट मींस। तो अगर आपको ग्राफ से अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, इट मींस इट मेजर टू स्लोप ड्रॉ एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपको इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए, उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या कर दे, टेंजेंट ड्रॉ कर दे। क्लियर? ये किसके केस में है, रिएक्टेंट के केस में। प्रोडक्ट में भी सेम होगा, ग्राफ डिफर कर जाएगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट का भी हम देख लेते हैं। डन। प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा जैसे जैसे रिएक्शन आपका प्रोसीड होगा। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दिस वे, ठीक है। एवरेज रेट यहां की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल उसकी कंसंट्रेशन में फिक्स कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट P1 का कंसंट्रेशन, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम क्या हो जाएगा, T1, P2 एट टाइम T2। तो ये क्या हो गया आपका चेंज इन टाइम, टोटल टाइम टेकन फॉर दिस कन्वर्जन, डेल्टा T, एंड चेंज इन प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन। तो यहां पर एवरेज रेट क्या हो जाएगा, डेल्टा P ओवर डेल्टा T, और डेल्टा P मीन्स P2 माइनस P1। T2 T। ठीक, अब पर्टिकुलरली आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट पे आप क्या कर लेंगे, स्मॉल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। तो जो टाइम एक्सिस पे रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका dt, और जो कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगी dp। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, dp dt, और ये भी क्या हो जाएगा उसका स्लोप, ठीक है। तो प्रोडक्ट में भी आ सकता है ग्राफिकल, या फिर रिएक्टेंट के केस में भी आ सकता है। तो दोनों केस से हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। न्यूमेरिकल भी अगर आता है, कोई पॉइंट दे दिया, आपको ग्राफ दे दिया, यहाँ पर टाइम दे दिया मिनट आर या सेकेंड में, यहाँ पर कंसंट्रेशन दे दिया मोल पर लीटर में, तो इंस्टेंटेनियस भी आप निकाल सकते हैं, और वहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो एक्सिस के टर्म में होगा, और यहाँ पर सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी के साथ हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया एवरेज रेट, रिप्रेजेंटेशन का देख लिया, ग्राफिकल मेथड भी कैलकुलेशन देख लिया। अब वो क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे रिएक्शन रेट को अफेक्ट करते हैं, मींस फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ गिवन केमिकल रिएक्शन। Affecting a rate of reaction. Okay. So, factor affecting rate of reaction. Major factor, only 4 factor which affect rate of reaction.
reactant concentration, second is nature of reactant, that is physical state, and surface area. Third is temperature, and the last one is presence of catalyst. So these are the factors which can affect our rate of chemical reaction. ये हमारी केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. तो पहला क्या था, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. ओके, बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि इसमें कुछ टर्म आएंगे जो क्लियर होंगे आपके एक्टिवेशन एनर्जी एंड कोलिजन थ्योरी में, जो टर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे. ठीक है, जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. जैसे ही आप रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो, बढ़ाते हो, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ेगा. अब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आपका अगर बढ़ता है तो उस केस में कैसे आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा. तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा इन केस ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. कैसे, क्या होता है, जैसे ही आप कंसंट्रेशन मींस आप क्या कर रहे हो, उसके मॉलिक्यूल्स को बढ़ा रहे हो, किसके, रिएक्टेंट की, जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जब बढ़ता है या कंसंट्रेट रिएक्टेंट इंक्रीज, तो वो क्या करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज. जो आपस में कोलिजन होता है, कोलिजन के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वो नंबर ऑफ कोलिजन जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. तो क्या हुआ, अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा. मींस वी कैन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन कंसंट्रेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट या फिजिकल स्टेट, सरफेस एरिया क्या होगा. ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपकी रिएक्शन में मिक्सचर हो, इट मींस लाइक ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो वहां पर आपका जो रिएक्शन रेट होगा, रिएक्शन रेट लिमिटेड हो जाएगा. और वो रिएक्शन रेट डिपेंड करेगा फेस, सरफेस एरिया ऑफ फेस दैट इन कॉन्टेक्ट. जिस फेस का सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में आता है रिएक्शन के. जैसे हम बात करें सॉलिड और गैस का, तो सॉलिड का जो सरफेस जितना कांटेक्ट में आएगा गैसेस के, उतना ही रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इट मींस जैसे ही आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. नाउ कम टू द टेम्परेचर. ओके, तो इन जनरल हमने सोल्यूशन में भी डिस्कस किया था, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. ओके, तो वहां पर हमने अलग अलग फैक्टर देखे थे, एक्सो के लिए अलग देखा था, एंडो के लिए अलग देखा था. हम यहाँ पर एक जनरलाइज सोल्यूशन निकालते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर. एक्चुअल में जनरली आपने बोला, इट मीन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में क्या हो रहा है, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. द रीजन बीइंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल को इतना पावर मिल जाएगा, इतना एनर्जी मिल जाएगा, तो क्या करेंगे, भागने लगेंगे कंटेनर में, जो आपका कंटेनर में रखा गया है. अब वो भागने लगेंगे तो क्या करेंगे, सभी तो भागेंगे, आंख बंद करके ही भागेंगे, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे. बात यही आ गई कोलिजन की. क्या होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इंक्रीज, इट मींस नंबर ऑफ कोलिजन अगेन इंक्रीजेस. अब बात करते हैं कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. ओके, तो जो आपका कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन. कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज करता है, मींस एक्सेलरेट करता है. सो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन पार्टिसिपेटिंग इन इट. हाँ, इसमें पार्टिसिपेट करता है. इज इट पार्टिसिपेटिंग इन इट विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड. वो कंज्यूम नहीं होता है, पार्टिसिपेट तो करता है, तो पार्टिसिपेट करता है, कंज्यूम भी नहीं होता है. ये कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है, ये क्या करेगा, आपकी रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ देगा. मतलब दूसरा रास्ता, जो रास्ता क्या हो, इजी हो, कन्वीनियंट हो, लेस एनर्जेटिकल हो. मतलब उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या हो, कम हो. तो ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा. ठीक, तो दीज आर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका थियोरेटिकल, कुछ बोर्ड्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है. ठीक है, कि राइट एनी 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है आज के लेक्चर के लिए. नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ एंड
लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ गुड डे।